अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीकी अपील पर मुस्तरद चीन, जापान, फ्रांस और बरतानिया और जनूबी कोरिया ने मदद से इनकार कर दिया। बरतानिया का बहरी जंगी जहाज़ भेजने से इनकार। वज़ीर-ए-आज़म स्टार्मर ने कहा कि बरतानिया तैयार नहीं है। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया मशरिक़ वस्ता के मिशन में हिस्सा नहीं ले रहा। जनूबी कोरिया का कहना है कि ट्रंप की अपील पढ़ ली, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। जापानी हुक्मरान जमात के पॉलिसी चीफ का कहना है कि खत्ते में बहुत बड़ी दहलीज पार हुई तभी जापानी जहाज़ भेजे जा सकेंगे। जंगी जहाज़ भेजने की शराइत बहुत सख्त है, सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। फ्रांस भी जंग में बराह रास्त शमूलियत से गुरेजा। चीन का मसले के सिफारती हल पर जोर, कहा कि ईरान के साथ बातचीत तरजीह है। फरीकैन से राब्ते मौसर बनाने के लिए तामीरी किरदार अदा करेंगे। अब तक किसी एक मुल्क ने भी ट्रंप की अपील पर खत्ते में बहरी जहाज़ भेजने का ऐलान नहीं किया। अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न करने पर ट्रंप की नेटो ममालिक को धमकी। कहते हैं कि ईरान के खिलाफ हमारी मदद ना की तो बहुत बुरा मुस्तकबिल होगा। आबी रास्ता खुलवाने के लिए 7 ममालिक से बातचीत चल रही है। यूरोप और चीन भी हमारा साथ दे। बीजिंग ने साथ ना दिया तो सदर शी से मुलाकात मौखर हो सकती है। ईरान की एयरफोर्स और बहरिया को तबाह कर दिया। अब जॉन साजी सनत को निशाना बनाने जा रहे हैं। खारिज जजीरे को भी तकरीबन तबाह कर चुके। ईरान को किसी सूरत जोहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करना चाहता है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने जहाज़ों की हिफाजत के लिए कसीर मुल्की इत्तेहाद का मनसूबा बनाया है। रवा हफ्ते मनसूबे का ऐलान मुतवक्की है। अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को सिक्योरिटी देने के लिए इत्तेहाद बनाने पर इत्तफाक किया गया है। ईरानी बहरिया ख़त्म हो चुकी है तो ट्रंप हिम्मत करे और अमरीकी बहरिया को भेजे। पाकिस्तानी इनकलाब का चैलेंज, कहा अभी 2010 में तैयार मिसाइल चलाए, वो इस्तेमाल नहीं किए जो 2025 में बनाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तेहरान में ईंधन डिपुओं पर इसराइली बमबारी को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी और माहौलियाती जंगी जुर्म करार दे दिया। कहा कि तेहरान पर इसराइली हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ये कार्रवाइयाँ माहौलियाती तबाही के मुतरादिफ है। इन हमलों से शहरियों की सेहत और रोज़मर्रा ज़िंदगी को तवील मुद्दती नुकसान पहुँच सकता है। ज़मीन और ज़ेर ज़मीन पानी की आलूदगी के असरात आने वाली नस्लों तक मुंतकिल हो सकते हैं। इसराइल को अपने जंगी जराइम की सज़ा मिलनी चाहिए। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले ना थमे। तेहरान में खलाई रिसर्च मरकज़ पर मिसाइल हमले से आतिशज़दगी। शराज में लड़ाका तैयारों का रिहायशी इलाका पर हमला। अस्फहान में फैक्ट्री पर बमबारी से दर्जनों मुलाजमीन शहीद। हमलों में शहीद होने वाले ईरानियों की कई तादाद 1450 से ज़ायद होगी। अमेरिका की खारिज जजीरा पर मज़ीद हमलों की धमकी। टैंकर ट्रैकर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमले के बाद ईरान के जजीरे खारिज से बदस्तूर टैंकर्स पर तेल लोड किया जा रहा है। खारिज जजीरे पर 7 टैंकर तेल लेने के लिए खड़े हैं। 5 टैंकर्स पर तेल लोड किया गया, 2 तेल लेने के मुंतज़िर हैं। और दूसरी जानिब इसराइल का जनूबी लेबनान पर फ़िज़ाई हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 6 ज़ख्मी हो गए। हमला ज़िला जज़ीन के इलाके कतरानी में किया गया। ज़ख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। सहूलतकारी करने वाले मराकज़ के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ईरान के इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर वादा सादिक की हमलों की 54वीं लहर। पहली मरतबा तवील फासले तक मार करने वाले सजील मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और इसराइल को भरपूर जवाब देने का अदा किया गया। इसराइल रेस्क्यू सर्विस की 23 मकामात पर भारी नुकसानात की तस्दीक। इसराइली पुलिस हेडक्वार्टर्स और सेटेलाइट सेंटर को भी निशाना बनाया गया। सहूनी मीडिया के अमरीकी काउंसिल जनरल के घर को निशाना बनाने की तस्दीक, घर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर जारी कर दी। ईरान के खलीज ममालिक में अमरीकी अड्डों पर निशाने। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। दुबई हुकाम के मुताबिक ड्रोन ने एयरपोर्ट पर टैंकर को हिट किया। सऊदी अरब का 1 घंटे
में 34 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले में रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। जबकि आपको ये भी बताएं कि बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, कॉम्प्लेक्स के बाहर बड़ी आग भड़क उठी। इराक के शहर अरबील में ड्रोन के हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। लेबनान से हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। ईरान के मीडिया ऑपरेशन सेंटर ने दुबई दोहा के मखसूस इलाकों में मुमकिन हमलों की वार्निंग जारी कर दी। मखसूस इलाकों के रहायशी हमलों के पेश नज़र इलाका खाली करने का कह दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी मीडिया का दावा है कि इन मकामात पर अमरीकी फौजी एहलकार हैं। ईरान से इससे कबल भी खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात को मुमकिन अहदाफ करार दे चुका है। ईरान का अमेरिका पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए शाहिद ड्रोन की कॉपी इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इलाकाई ममालिक को अमरीकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार कर दिया। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी का कहना है कि सुना है एप्स्टीन टीम की बाक़ियात ने 9/11 जैसा वाक़या करने और इल्ज़ाम ईरान पर धरने की साजिश तैयार की है। तेहरान बुनियादी तौर पर ऐसे दहशतगर्द मनसूबों का मुखालिफ है। ईरान की जंग अमरीकी अवाम के साथ नहीं है। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट कहते हैं ईरान से जंग अगले चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। जंग ख़त्म होते ही तवानाई की सप्लाई दोबारा बेहतर हो जाएगी। सप्लाई बहाल होने से तेल की कीमतों में कमी आएगी। चंद हफ्तों में सूरत हाल मामूल पर आने की उम्मीद है। बरतानवी वज़ीर तवानाई एड मिली बैन बोले, आबनाए हुर्मुज़ का खुलना सबके मफाद में है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर समुद्री रास्ते की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ को मुस्तकिल बहाल करने का बेहतरीन तरीका जंग बंदी है। उधर आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की लाइन लग गई। 1000 के करीब बहरी जहाज़ रास्ता खुलने के मुंतज़र। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। बढ़ते दर्जा हरारत को रिवर्स गियर लग गया। कर्क, हरीपुर, खैबर और कोहाट में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटे जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के बाला इलाकों में सफ़ेद मोतियों की बरसात। आज़ाद कश्मीर और गिलगित के पहाड़ों पर बर्फबारी, हर तरफ सफ़ेदी छा गई। ईद की शॉपिंग बाज़ारों में रश, धड़ाधड़ खरीदारी। छोटे बड़े बाज़ारों में गहमे गहमी रूज पर। ख़वातीन को लहंगे, मैक्सी और शरारे पसंद। मैचिंग दुपट्टे, चूड़ियाँ और जूते भी तरजीह। बच्चे बड़ों से भी आगे, फरमाइशों की भरमार। मनपसंद अशिया दिलवाने पर इसरार। जेबें खाली करते बेचारे मर्दों को बेगमात की मुहिम ख़त्म होने का इंतज़ार।